स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल 1.12। ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिस इज पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दिस इज नेगेटिव. In positive direction its value is 200 I cap Newton per coulomb. I cap is used for denoting x direction, this is unit vector, and E is equal to minus 200 I cap, which is used to denote negative x direction, minus I cap. And right circular cylinder, this is the cylinder shown here. You see, this is the cylinder shown here. This side of the cylinder is at minus 10 centimeter. This side is at plus 10 centimeter, and center of the cylinder is at the origin, and axis is in the direction of x axis, and this is y axis. Okay, so this is the explanation of the question. Now what we have to find, जो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फ्लैट सरफेस, हमको ये निकालना है. मतलब हमको फ्लक्स निकालना है राइट सरफेस के लिए, और फ्लक्स निकालना है लेफ्ट सरफेस के लिए, ए पार्ट में. बी पार्ट में साइड सरफेस जो है वो ये कर्व्ड सरफेस जो है, कर्व्ड वाला जो सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, गोल वाला सरफेस जो है, इस सरफेस के लिए हमको फाइंड करना है बी पार्ट में. और सी पार्ट में व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स निकालना है, मतलब फाई एल एंड फाई आर को हमें जोड़ना है. एंड लास्ट में जो है चार्ज, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज रखा है वो निकालना है. ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. हम निकालते हैं पहले राइट सरफेस के लिए फ्लक्स. अब हम ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. फ्लक्स क्या होगा, E multiplier E dot delta S, or we can say E dot डेल्टा S को हम लिख सकते हैं I cap into delta S. Delta S is the area. You can say delta S is a small area here. Okay. Now E dot I and E are in same direction. Okay. So theta will be 0. Therefore flux will be equal to E into delta S. I have solved the dot product. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज 0 between E and delta S, or you can say I cap. Cos 0 is 1. So total flux will be E delta S. और फाइनली हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हम छोटे से सरफेस के लिए निकाल रहे हैं. और पूरे सरफेस का एरिया अगर हम S ले लें तो फाइनल हमारा फार्मूला आ जाएगा ई एस. सो अब E और S का प्रोडक्ट निकालना है. फ्लक्स फॉर राइट, E कितना है देखिए, प्लस 200 है,
और एस कितना है, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस देखिए गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर। फाई आर 200 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है 3.14 फाई आर। अब थोड़ा आपको यहाँ जीरोस की एडजस्टमेंट आनी चाहिए। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये ज़ीरो एडजस्ट हो सकते हैं। 2 एंड 2 314 हो जाएगा, तो सीधा मैं इसको 628 लिख सकता हूँ। 628 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,700 आएगा इसकी वैल्यू, 15,700 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। और -4 को भी एडजस्ट करें तो 1 2 3 4 1.57 इज द फ्लक्स फॉर राइट सरफेस। एंड फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमने निकाल लिया राइट सरफेस के लिए। ओके, राइट सरफेस के लिए निकल आया। ये वैल्यू। अब हमें वर्क करना है लेफ्ट सरफेस के लिए। फ्लक्स फॉर लेफ्ट सरफेस, यही स्टेप्स फिर लेते चले जाएंगे, यही स्टेप्स, बट यहाँ माइनस आई कैप आएगा बिकॉज इस तरफ जो वेक्टर है वो माइनस आई कैप है, राइट साइड प्लस आई कैप था, तो यहाँ माइनस आई कैप आएगा। जहाँ पर मेरा हाइलाइटर है यहाँ देखिए, यहाँ माइनस आई कैप आता चला जाएगा। तो फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -ES आ जाएगा, ये सारा स्टेप। और माइनस इंटू ई की वैल्यू रखनी है। ई की वैल्यू क्या है, -200 है। एस की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, पाई 5 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। सेम चलता चला जाएगा। सो लेफ्ट सरफेस के लिए भी हमारे पास 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो लेफ्ट सरफेस के लिए हमारे पास रिजल्ट आ गया, राइट के लिए भी आ गया। ए पार्ट में यही करना था, थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। अब चलते हैं बी पार्ट पे। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड मीन्स आपको बताया था ये कर्व सरफेस, कर्व सरफेस इसके लिए निकालना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रही है, और एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर थीटा 90 बन रहा है। तो कर्व सरफेस के लिए फाई एस क्या बन जाएगा,
जो फाई एस है वो ज़ीरो हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए, बिकॉज थीटा के 90 होने से इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस विल बी ज़ीरो। तो बी पार्ट आ गया। सी पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब पूरे सिलेंडर के लिए निकालना है, तो फाई नेट इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर। So if we add phi L plus phi R 1.57 plus 1.57, net flux is 3.14 into just 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये सी पार्ट आ गया। डी पार्ट सॉल्व करें। व्हाट इज द नेट चार्ज। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, what is net charge? Net charge is product of net flux multiplied by epsilon naught. You know, Gauss theorem is 1 by epsilon naught multiplied by q net. This is the Gauss theorem. So from here q net will be phi net into epsilon naught. Q net is equal to phi net is 3.14, epsilon naught 8.85। इसकी वैल्यू याद रख लीजिए, आप हमेशा काम आएगी, 10⁻⁻12। Now net charge will be equal to, now we have to solve this. Okay. This is 27.789 multiplied by 10⁻⁻12 coulomb. But we have to write the answer in scientific notation. So we can write 2.77. So राउंड अप कर दें इसको 8 को, तो ये 8 हो जाएगा। ओके, 2.78 इंटू 10⁻⁻12 coulomb. This is the third part, last part, answer of the last part. So this is very simple. You revise it and understand how the concepts are being applied here. डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं रूटीन में न्यूमेरिकल्स भी पोस्ट करता हूँ और डेरिवेशन भी पोस्ट करता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।